हजरत अबू हुरैरा आए, अर्ज की आका मेरी माँ आपको गालियां देती है, बर्दाश्त नहीं मुझसे होता, झगड़ा हो गया आज घर में। माँ कहती है या घर या दर, फैसला कर। अम्मा कहती है उसको छोड़ माजल्ला, नबी जिसको तूने माना हुआ है। तो आपने पूछा अबू हुरैरा फिर क्या किया? अर्ज किया हुजूर घर तो और भी बन जाएंगे, दर और कोई नहीं। दर कैसे छोड़ दूं, आपको कैसे छोड़ दूं? फिर घर छोड़ के आ गया हूं। फिर अबू हुरैरा रो क्यों रहा है, उदास क्यों है? अर्ज किया आका मेरी माँ बीमार है, ज़ईफ है, बूढ़ी है, सोच रहा हूं माँ को आज खाना कौन खिलाएगा, खिदमत कौन करेगा। अबू हुरैरा घर छोड़ भी आया है, उदास भी बैठा, अब चाहता क्या है? अर्ज किया आका मेरी माँ के लिए आप हाथ नहीं उठा देते, हाथ नहीं उठा देते, मेरी माँ आपको गालियां ही ना दे। आप पर ईमान ले आए, रहमत जोश में आई। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगतों का भला हो। हाथ उठा दिया अबू हुरैरा की मां के लिए, अल्लाह अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे दे। हजरत अबू हुरैरा उठे और दौड़े घर की तरफ। किसी ने कहो धीमी चाल चलने वाले अबू हुरैरा किधर दौड़े जा रहे हो? कहा मुझे रोकना ना, मैं देखूं दुआ पहले घर पहुंचती है या मैं घर पहले पहुंचता हूं। यकीन कितना कामिल था अपने प्यारे नबी की दुआ पर। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से पानी के गिरने की आवाज आ रही है। अबू हुरैरा ठहर जा, दरवाजा खोलती हूं। दरवाजा खोला, मां गुस्ल करके दरवाजा खोला, कलमा शहादत ज़बान पर जारी है। और कहा मां थोड़ी देर पहले तो इसी कलमे वाले को गालियां दे रही थी। अम्मा कहती है अबू हुरैरा इन्ना भोला ना बन, खुद ही जाके दुआएं करवाता है और खुद ही आके कहता है अम्मा कलमा कैसे पढ़ने लग गई। अबू हुरैरा तू बाद में आया, वो कमली वाला पहले आके नूरो नूर कर गया, कारी कुफर की अंधेरियां दूर कर गया, घर भी चमका दिया, दिल भी चमका दिया। आपने वाकया पढ़ा सुना होगा, अब तफसील में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बरकाते मुस्तफा बता रहा हूं। वो जिधर जिधर भी गए करम ही करते गए। हबीब यमनी को यमन से बुलाया था अबू जहल और इसके साथियों ने, हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ शिकायतें लगाई। उसने कहा इनको बुलाओ मैं उनकी सुनूं। हबीब ने कहा आप कहते हैं मैं नबी हूं, ये लोग कहते हैं अब जादूगर हैं, मैं दो बातें लाया हूं, एक बात जाहिर करूंगा, एक बात जाहिर नहीं करूंगा। जो जाहिर करूंगा उस पर जादू चलता नहीं है, जो जाहिर नहीं करूंगा गैब की खबर है, नबी के सिवा बताएगा कोई नहीं। पर बोल, उसने कहा चांद तोड़ के दिखाएं अगर आप नबी हैं, क्योंकि जादू जमीन पे चलता है, आसमानों पे नहीं चलता। आपने इशारा किया, चांद दो टुकड़े कर दिया, आपे चन्न तोड़दा थे आपे चन्न जोड़दा। फिर हबीब ने कहा दूसरी बात दिल में है, पर मैं दिल वाली बात सिर्फ जाहिर करनी है या पूरी भी कर दूं? उसने कहा कर्म कर दे, पूरी भी कर दे। आपने फरमाया जब तू घर से चला तेरी घर में बच्ची है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पांव टेढ़े हैं, कोढ़ की वो मरीजा है, तू कहता या ये मर जाए या चलने फिरने खाने के काबिल हो जाए। फरमाया हबीब यही मुराद लेके आया था, जा यमन चला जा, तेरी बच्ची को शिफा दे दी गई है, जा तेरी बच्ची को ठीक कर दिया। हबीब यमन पहुंचा, घर में बच्ची को शिफा याब पाया, गोद में लेके रोता है, कहता यकीन नहीं आता इतनी तब्दीली, 14वीं के चांद की तरह चमकता चेहरा बच्ची का, इतनी तब्दीली मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था। और बच्ची कहती अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुशबख्त हूं। कहने लगा कैसे? कहती अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुश नसीब हूं। कहने लगा कैसे? कहती है अब्बा तू गया मक्के, मौज से मांगे, मौज से देखे, मौज से देख कर ईमान लाया, और मुझे उस नूर वाले ने आके कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। वो हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए कि अल्लाह ने इनको बरकतों वाला बनाया है। और उम्मे माबद का खैमा आपने पढ़ा सुना होगा, हिजरत के सफर में उम्मे माबद का खैमा लगा था सहरा में, बकरियां चराने वाले ये लोग थे, और ये उम्मे माबद का शौहर अबू माबद बकरियां चराने गया हुआ था, उम्मे माबद घर में थी। अब ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा उम्मे माबद ये जो खैमे वाले लोग थे, और खैमे वाली औरत कोई खाने की चीज बेचोगी? उसने कहा कि कुछ भी घर में नहीं है, तंगी और फाका है। एक बकरी खड़ी थी बीमार, पठ थी, अभी वो बकरी बनी नहीं थी। कहा ये कैसी बकरी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बकरी कैसी है?
उसने कहा ये दूध दे नहीं सकती। फिर मैं अगर तू इजाजत दे तो हम इसका दूध दो लें। हंसने लगी, कहने लगी काफिले वालों तुम अजीब लोग हो, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, और ये बकरी अभी पट है, ये दूध दे ही नहीं सकती। फरमाया इजाजत दे दे। उसने कहा ठीक है जी आप ले ले अगर ये देती है। सिद्दीक अकबर पकड़ कर ले आए। वो औरत हंसने लग गई कि तुम कैसे लोग हो, तुम्हें मैं कह रही हूं दूध दे ही नहीं सकती। उसे नहीं ना पता कौन आए हैं। सिद्दीक अकबर को तो पता है कि बड़े इल्मात अकलां वाले इत्थे पल ना अड़दे ने। मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़ देने। हलीमा सादिया के घर चमकाए, उम्मे माबद के घर में बरकत दी, हजरत अबू हुरैरा के घर में बरकत दी। और उम्मे माबद को कैसी बरकत दी? बकरी पर हाथ फेरा, हदीस की किताबों में लिखा है बकरी के जिस्म में जान आई, थनों में दूध उतरा, उसने जुगाली करना शुरू किया। यहां तक लिखा है हदीस में बकरी जुगाली करने लगी, थनों में दूध उतर आया। उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, सबको पिलाया, फिर बर्तन भर दिए। शाम को अबू माबद घर आया, थोड़ी देर हुजूर ठहरे थे, आगे तशरीफ ले गए। अबू माबद आया शाम को, बकरियां चरा के, खाली कोई घास ही कोई नहीं थी, आबादियां जब वादियां खाली पड़ी थी, खुश्क साली थी। अबू माबद बाहर से कह रहा है, खेमे के बाहर से ही आवाज देता है, उम्मे माबद घर खाने को दाने कोई नहीं, लगता है कोई काफिला गुजरा है और तूने बर्तन बेच के कोई इतर खरीद लिया है और इतना छिड़का है कि बाहर भी खुशबुएं आ रही हैं। अब उम्मे माबद घर खाने को दाने कोई नहीं, मैं परेशान हूं, रोटी कैसे चलानी है, और तू महंगे महंगे इतर छिड़क रही है। उम्मे माबद कहती मैं कोई इतर नहीं छिड़ गया, अंदर आ मैं तुझे बताऊं, आज एक खुशबू वाले का फेरा हो गया इधर। कौन आए थे? उम्मे माबद कहती है नाम तो मैंने पूछा नहीं। कौन थे? कहती पता नहीं किस कबीले से आए थे, कहां जा रहे थे, कि ये भी कोई नहीं पता। क्यों? कहती मैं देखती रह गई, मैं तो बस देखती रह गई, मैं पूछा ही कुछ नहीं। अबू माबद कहता क्या था जो ऐसा जो तू देखती रह गई? उम्मे माबद कहती अबू माबद तू भी उनको देखता ना तो देखता ही रह जाता। कैसे थे? उम्मे माबद ने जो हुलिया बयान किया मैं हैरान रह गया। ये खैमा में रहने वाले बादिया नशीन लोग, खाना बदोश, ये सहरा के रहने वाले लोग, लेकिन इनको अदब और इश्क के ये जुमले किसने सिखा दिए? उम्मे माबद कहती है अबू माबद आज मैंने ऐसा शख्स देखा है जिसे दूर से देखो तो प्यारा, करीब से देखो तो और भी ज्यादा प्यारा। कसीमुन वसीमुन, जुल्फे ऐसी प्यारी, रुखसार ऐसे प्यारे, गर्दन ऐसी प्यारी, चलते ऐसे प्यारे। यूं उम्मे माबद कहती है जैसे जैसे वो जो है वो चलते गए। चंदे में दे देना, मैं पैसे नहीं लेता, ये चंदे में दे देना प्लीज। तो ये उम्मे माबद कहती है कि जैसे जैसे वो चल रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे जमीन सिमट रही है। यहां तक मैंने हदीस में पढ़ा है कि अबू माबद भी मदीने आए थे, ये भी मुसलमान हुए थे और कहा था उम्मे माबद तू सच कहती थी, लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला, इन जैसा सोना ना कभी पहले देखा था ना कोई बाद में देखा। हदीस का आखिरी हिस्सा सुनो। अबू माबद और उम्मे माबद की वो बकरी जिस पर हुजूर ने हाथ फेरा था, 18 साल के बाद, हिजरत के 18 साल बाद, जब कहत एक पड़ा था हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में, लोगों के जानवरों के जिस्म की चर्बी खत्म हो गई थी, थन सूख गए थे लोगों के जानवरों के। लेकिन हदीस की किताबों में लिखा है उम्मे माबद की वो बकरी 18 साल के बाद भी इतना दूध देती थी कि अबू माबद का पूरा कबीला रात को उसी बकरी का दूध पी के सोया करता था। अबू माबद के कबीले का कोई बच्चा कभी भूखा नहीं सोया। ये बरकत थी मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।